हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मैं आपका दोस्त कैलाश कुमार। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम समझेंगे कि आईयूपीएससी में क्या क्या यूज होएगा। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको 20 तक कार्बन के नाम लिखवाऊंगा और उसके बाद में तुम्हें कैसे कैसे आईयूपीएससी में रूल लगाने हैं। और हाइड्रोकार्बन के बारे में दोस्तों मैं आज आपको समझाऊंगा कि हाइड्रोकार्बन क्या होगा। ठीक है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस लेक्चर पर या इस वीडियो में नए हो तो इससे पहले वाला लेक्चर जरूर देख लेना दोस्तों, क्योंकि वहां से आपको पता लगेगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कंपाउंड होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, उनका नोटेशन कैसे किया जाता है। मैंने आपको दोस्तों ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिप्रेजेंटेशन बताया था। वो कितने प्रकार का होता है दोस्तों? 4 टाइप का होता है। कितने टाइप का? 4 टाइप का होगा। फर्स्ट मैंने तुम्हें बताया था, फर्स्ट क्या था? जो मोलिकुलर फॉर्मूला होगा, मतलब मोलिकुलर फॉर्मूला की तरह रिप्रेजेंटेशन करना। दूसरा एक्सपेंडेड फॉर्मूला, एक्सपेंड करके खोल देना। तीसरा कंडेंसेशन। और लास्ट में दोस्तों इंपोर्टेंट होगा तुम्हारा लाइन नोटेशन। ये 4 प्रकार से दोस्तों मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करना बताया था। और तुम्हें पता भी होना चाहिए कि ये कैसे कैसे होता है। तो दोस्तों, अगर किसी की समझ में वहां पर नहीं आता तो मैं आपको 1-2 क्वेश्चन लेकर दिखा देता हूं दोस्तों। तो दोस्तों, आईयूपीएससी का हमारा लेक्चर कौन सा है दोस्तों? दूसरा लेक्चर है, सेकंड आईयूपीएससी का। तो दोस्तों, रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा? जैसे ये कोई कंपाउंड है, ये कोई कंपाउंड है। सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए ये कंपाउंड कौन सी रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, किस प्रकार रिप्रेजेंट किया गया है। इस रिप्रेजेंटेशन जो ये लाइन सी खींची रहती है दोस्तों, इस रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं हम लाइन नोटेशन। क्या बोलते हैं? लाइन नोटेशन। और जितने भी ये कोने होंगे, 1 2 3 4 और 1 5 और 1 6, इतने क्या होंगे दोस्तों? कार्बन होंगे। देख लो, इस वाले को बोल देंगे दोस्तों लाइन नोटेशन। और अगर दोस्तों क्वेश्चन क्वेश्चन तो इस पर आने का, लेकिन तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, अगर पूछ ले तुम्हारे से एक्सपेंडेड नोटेशन, मतलब एक्सपेंडेड फॉर्मूला, एक्सपेंडेड नोटेशन, तो दोस्तों जहां पर भी कार्बन है उन्हें खोल खोल कर लिख दो। यहां पर कार्बन, एक कार्बन, फिर सिंगल है, सिंगल लाइन है तो सिंगल बॉन्ड, डबल लाइन तो डबल बॉन्ड, और ट्रिपल लाइन है तो दोस्तों ट्रिपल बॉन्ड आएगा। क्लियर दोस्तों आप सभी का? फिर ये सिंगल लाइन खींचो, यहां पर कार्बन कार्बन, फिर सिंगल लाइन सिंगल, यहां पर कार्बन कार्बन, फिर ये देखो दोस्तों इसके ऊपर भी एक कार्बन है, चलो यहां पर भी कार्बन लगाओ, फिर ऐसे भी एक कार्बन, क्योंकि यहां पर भी कार्बन, फिर आगे भी एक कार्बन, ये कार्बन। अब देखो दोस्तों कितने कार्बन वहां पर? 1 2 3 4 5 और 1 6। नीचे देखो, 1 2 3 4 5 और 1 6 कार्बन है। अब दोस्तों में कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करनी है। किसकी वैलेंसी कंप्लीट करनी दोस्तों में? कार्बन की। और जब कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट ना हो तो वहां पर कौन आ जाएगा? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन क्या करेगा दोस्तों? कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट कर देगा। कितनी करेगा? 4। अब इसकी कितनी है? 1। तो इसे कितने हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है? 3 की, क्योंकि एक तो इसके पास वैलेंसी है, तो एक 3 हाइड्रोजन आएंगे तो उसके साथ कंप्लीट हो जाएगी। ऐसे एक्सपेंड फॉर्म में पूरा खोल कर लिख रहा, चलो मैं ऐसे, एक हाइड्रोजन ये लग गया, 2 और 1 3। अब बैलेंस देख लो, 1 2 3 और 1 4। अब इस वाले कार्बन की वैलेंसी देखो कितनी? 1 2 2 तो कंप्लीट हो गई। कितने हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है इसको दोस्तों? 2 की। कितने की? 2 की। तो 1 2 4 तभी तो होगी, 1 2 3 4 होगी। इसकी देखो 1 2 3 3 हो रही है कंप्लीट, तो कितने हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है? 1 की। इसकी 2 की, और इसकी 3 की। इसी प्रकार कर लें दोस्तों, कार्बन वैलेंसी कितनी होगी? 4। और इसकी भी 3 की, क्योंकि एक तो कंप्लीट हो रही। देखो 1 2 3 4 हो कंप्लीट।
ये दोस्तों किस फॉर्म में लिख रहा है? एक्सपेंडेड फॉर्म में। किस में लिख रहा है दोस्तों? एक्सपेंडेड फॉर्म में। एक्सपेंडेड, एक्सपेंडेड नोटेशन, एक्सपेंडेड फॉर्म लिख दिया, नोटेशन। ठीक है दोस्तों, ये होगा एक्सपेंडेड फॉर्म में। अगर क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन आ गया कि इसको कंडेंसेशन फॉर्म में लिखो। कंडेंसेशन का मतलब दोस्तों सारे को एक जगह इकट्ठा कर कर लिखना। अब देखो यहां पर आ जाओ, CH3, ये क्या है? CH2। अब कार्बन गिन लो, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है दोस्तों, और एक 6, तो C6, ये हो गया। अब हाइड्रोजन देखो, 3 और 2 5, 6 और 2 8 और 3 11 और 3 11 और 3 कितने होंगे ये दोस्तों? 14, तो H14। ये हो गया दोस्तों कंडेंसेशन फॉर्म या कंडेंसेशन नोटेशन। कंडेंसेशन नोटेशन, कंडेंसेशन नोटेशन। और जो दोस्तों कंडेंसेशन नोटेशन है, इसी को हम बोलते हैं मोलिकुलर फॉर्मूला। मोलिकुलर फॉर्मूला क्या बोल देंगे इसको? मोलिकुलर फॉर्मूला। दोस्तों अगर किसी को मेरी स्पीड कम लग रही है तो स्पीड बढ़ा सकता है अपने फोन से। ठीक है दोस्तों, और मेरे साथ साथ नोट्स भी बनाते रहो। तो ये हमने दोस्तों पिछले लेक्चर में समझा था लेकिन आज के लेक्चर में हम समझेंगे तो दोस्तों आज के लेक्चर में समझेंगे कि IUPAC में क्या क्या यूज होएगा, हाइड्रोकार्बन क्या होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों मैं आपको समझाऊंगा हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्योंकि IUPAC ना हाइड्रोकार्बन के सब ज्यादा हाइड्रोकार्बन और एंड उनके जो डेरिवेटेड हो गए उनका ही हम IUPAC बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए हाइड्रोकार्बन क्या हो। हाइड्रोकार्बन क्या हो? हाइड्रो का मतलब क्या होता है दोस्तों? हाइड्रो, हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन और कार्बन, इसका मतलब प्लस कार्बन भी होगा। तो ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर हाइड्रोजन होगा और कार्बन होगा हम क्या बोल देंगे दोस्तों? हाइड्रोकार्बन। क्या बोल देंगे? हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन ही दोस्तों 2 पार्ट में डिवाइडेड किया गया है। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। नजर आ रहा दोस्तों आप सभी को? कुछ डाउट होगा दोस्तों बता दिया करो। तो हाइड्रोकार्बन 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? सबसे पहले दोस्तों सैचुरेटेड कार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। और दूसरा है दोस्तों अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होगा दोस्तों और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होगा? ठीक है दोस्तों, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वह कार्बन होंगे, वे कार्बन के कंपाउंड होंगे जब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड पाए जाए। क्या पाए जाए दोस्तों? सिंगल बॉन्ड। उसको हम क्या बोल देंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या बोल देंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड पाया जाए दोस्तों? सिंगल। ये कार्बन और ये कार्बन और इनके बीच कैसा बॉन्ड? सिंगल। उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? सैचुरेटेड कार्बन। क्या बोल देंगे? सैचुरेटेड कार्बन। अनसैचुरेटेड कार्बन क्या होगा दोस्तों? जब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल को छोड़कर डबल आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, उसे हम बोल देते हैं दोस्तों अनसैचुरेटेड कार्बन।
जब कार्बन कार्बन बीच डबल बॉन्ड आ जाए या ट्रिपल बॉन्ड आए उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, अनसैचुरेटेड कार्बन। कार्बनिक वैलेंसी कंप्लीट करनी हो तो अलग बात है चलो, लेकिन हम यहाँ क्या समझ रहे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वह कार्बन होंगे वे कार्बन के कंपाउंड होंगे। किसके? हाइड्रोकार्बन के कंपाउंड होंगे जब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड आएगी उसे हम क्या बोल देंगे दोस्तों, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और जब कार्बन कार्बन के बीच डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा उसे हम बोल देंगे दोस्तों अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। समझ आ रहा दोस्तों आप सभी की? और इसी प्रकार जो सैचुरेटेड कार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या आएगा, जैसे एल्केन हुआ, क्या हुआ, एल्केन। एल्केन क्या होगा दोस्तों, एल्केन। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होगा दोस्तों, जैसे एल्कीन हुआ, एल्कीन हुआ, एल्काइन हुआ। एल्कीन लगता है जब डबल बॉन्ड आता है तब, और एल्काइन लगता है जब ट्रिपल बॉन्ड आता है तब। ठीक है दोस्तों, ये कार्बन डिवाइडेड हो गई। और वे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कौन आएंगे, एल्केन, मतलब जो एल्केन होगा और उनके जो भी डेरिवेटिव होंगे उन्हें हम किस में रखेंगे दोस्तों, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या आएगा दोस्तों, जो एल्कीन एंड एल्काइन होंगे और उनके डेरिवेटिव होंगे उसे हम क्या बोल देंगे दोस्तों, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये दोस्तों आप सभी को समझ में आया होगा। लेकिन दोस्तों इसी प्रकार हमें डेवलपमेंट करना है। अब हम समझेंगे कार्बन के नेम। आईयूपीएससी में कितने कार्बन तुम्हें याद रखने, क्योंकि धीरे धीरे डेवलपमेंट होएगा। ये बताओ तुम्हारा हो गया, उतारो दोस्तों इसको। अब दोस्तों तुम्हें लिखने कार्बन के नेम। क्या लिखने हैं दोस्तों, कार्बन के नेम। कि एक कार्बन आएगा तो उसका नाम क्या होगा, जैसे मैं, भाई जैसे मैं हूं मेरा नाम क्या है, कोई अदर बंदा है उसका नाम क्या है, कोई तीसरा बंदा है उसका नाम क्या है। इसी प्रकार दोस्तों हाइड्रोकार्बन में जो अगर एक कार्बन है तो उसका नाम क्या होगा, दो कार्बन है तो उसका नाम क्या होगा, तीन कार्बन होगा तो उसका नाम क्या होगा। ये किसने रखे नाम, आईयूपीएससी संस्था ने। किसने रखे दोस्तों, आईयूपीएससी संस्था ने। तो अब हम समझेंगे दोस्तों कि एक कार्बन होगा तो उसका नाम क्या होगा, दो कार्बन होगा तो उसका नाम क्या होगा। अब देखो दोस्तों, अगर कहीं पर तुम्हें एक कार्बन नजर आ जाए, क्या बोला दोस्तों में, कहीं पर भी तुम्हें एक कार्बन नजर आ जाए, एक कार्बन, एक मतलब C1, C1 का मतलब है दोस्तों एक कार्बन, कितना, एक कार्बन। तो उसके लिए तुम्हें लिखना दोस्तों मिथ। क्या लिखना, मिथ। और अगर तुम्हें कहीं पर दो कार्बन आ जाए, C2 का मतलब है दोस्तों यहां ऐसा नजर आएगा कि C2, इसका मतलब दो कार्बन आएंगे काउंटिंग में। ऐसा नहीं कहीं भी लिखा नजर आएगा तुम्हें कि C2, इसमें कार्बन होगा कितने, ये नहीं, ऐसे नहीं, एक दो ऐसे कार्बन नजर आएंगे, दो, ऐसे काउंटिंग करनी तुम्हें। अगर तुम्हारी काउंटिंग में दो कार्बन हो गए तो उसके लिए नाम क्या होगा। तो अगर दो कार्बन हो गए तुम्हारी काउंटिंग में तो उसका नाम हो जाएगा दोस्तों इथ। इसी प्रकार अगर तीन कार्बन हो गए तो उसका नाम होगा दोस्तों प्रोप। और अगर चार कार्बन हो गए तो उसका नाम होगा दोस्तों ब्यूट, BUT, ब्यूट, बटनी ब्यूट। ये दोस्तों याद रखने तुम्हें कि एक कार्बन के लिए मिथ, दो के लिए इथ, तीन के लिए प्रोप, चार के लिए ब्यूट, पांच कार्बन हो जाए पेंट,
6 कार्बन हो जाए हेक्स, 7 कार्बन हो जाए हेप्ट, 8 कार्बन हो जाए ऑक्ट, और 9 कार्बन हो जाए नॉन, और 10 कार्बन हो जाए डेक। 10 के लिए डेक। ये होगा दोस्तों 10 कार्बन तक। 1 मिनट उतारो इसे। और अगर इसी प्रकार दोस्तों 10 से ज्यादा हो जाए, जैसे कार्बन हो जाए 11, काउंटिंग में तुम्हारे 11, तो उसके लिए दोस्तों लिखते हैं हम अनडेक। 12 हो जाए डूडेक, 13 हो जाए ट्राइडेक, और अगर 14 हो जाए तो जरा दोस्तों टेट्राडेक। टेट्राडेक याद रहेगा। और अगर 15 हो जाए तो पेंटाडेक, 16 हो जाए हेक्साडेक। तो ऐसे दोस्तों 20 तक कर लेना, ज्यादा यूज नहीं होंगे। ठीक है, यहां तक कर लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 17 हो जाए हेप्टाडेक। ठीक है दोस्तों। तो अब ये हो गए दोस्तों कार्बन के जो भी नेम हो गए। ठीक है दोस्तों। लेकिन अगर ऐसी स्थिति आ जाए कोई चीज दोबारा रिपीट हो रही, जैसे मैं हूं, मेरे सेम कॉपी यहीं पर नजर आ रहा मुझे, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? अगर मेरी सेम कॉपी 3 बंदे हैं मेरे जैसे सेम, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों। जैसे कोई भी कंपाउंड में तुम्हें समझा रहा, कोई भी कंपाउंड जैसे सीएल, उसमें 2 नजर आ रहा, तुम्हें एक सीएल ये रहा, एक और सीएल नजर आ रहा, तो 2 सीएल नजर आ रहे, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? 3 नजर आ रहा, तो उसके लिए हम क्या लिखोगे? देखो दोस्तों, सेम सब्स्टिट्यूएंस के लिए, सब्स्टिट्यूएंस के लिए, सेम सब्स्टिट्यूएंस के लिए अगर सेम कोई भी 2 बार आ रहा, तो उसके लिए लिखते हैं हम दोस्तों डाई, डी आई। क्या लिखते हैं दोस्तों? डाई। और अगर सेम 3 बार आ रहा, तो उसके लिए लिखते हैं हम दोस्तों ट्राई। क्या लिखते हैं? ट्राई। और अगर 4 बार आ रहा तो टेट्रा। और अगर 5 बार आ रहा है तो क्या लिखेंगे? पेंटा। 6 बार आ रहा है तो हेक्सा, और 7 बार आ रहा है तो हेप्टा। बस यहां तक कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तुम्हें। ठीक है दोस्तों। लेकिन कब लिखना है दोस्तों? ये जब सेम 2 बार रिपीट होंगे। ठीक है दोस्तों। जी हो गया आप सभी है? उतारो। अब दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे आईयूपीएसी नाम बनाने। लेकिन सबसे पहले दोस्तों मैं आपको समझाऊंगा एल्केन। क्या समझाऊंगा दोस्तों? एल्केन। लेकिन उससे भी पहले मैं आपको, चलो एल्केन समझ लेंगे, बाद में समझ लेंगे धीरे धीरे। उस सब्स्टिट्यूएंट्स को जुड़ रहा होगा, तो अगर कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच है किसी कंपाउंड पे, तो उसका नाम क्या होगा, वो धीरे धीरे हम इंक्रीज करते जाएंगे। तो सबसे पहले समझेंगे दोस्तों हम एल्केन। और ये दोस्तों मैं आप सभी को कल से पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। कब से दोस्तों? कल से। कल से हम इसे पढ़ना स्टार्ट कर दें। कल से हमारी आईयूपीएससी अच्छी तरह तुम बनाना सीख जाओ कि आईयूपीएससी नाम कैसे बनेगा। ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों आपको मेहनत करनी है और लगे रहना है। जय हिंद।